है और बगुलों को जो एक काम करना है वो है मछली। एक विशेष रविवार को जेसी अपने लंबे पैरों पर खड़ा होकर पार्क में टर्राने वाली बत्तखों के पास पुल के ठीक बगल में गंदे पानी में घूर रहा था। मछली पकड़ने का काम खड़े होकर किया जाता है। उसके पिता ने उसे खेतों और जलधाराओं में यही सिखाया था और जेसी ने भी यही किया। उसके पिता ने कहा था, बस अपने लंबे पैरों पर खड़े हो जाओ और तब तक इंतजार करो जब तक पूंछ वाला कोई स्वादिष्ट नाश्ता तैरता हुआ न आ जाए, एक मछली या शायद एक मेढक भी। जैसे ही आप इसे देखें, पानी को हिलाए बिना धीरे धीरे और सावधानी से मछली की ओर बढ़ें और फिर स्नैप अपनी लंबी चोंच के साथ। यह मछली के लिए दुखद है, लेकिन एक बगुले को अवश्य खाना चाहिए। तो इस रविवार की सुबह जेसी पार्क में शोर मचाते बत्तखों और हंसों के पास मछली पकड़ रही थी, जो पैदल आने वाले आगंतुकों द्वारा फेंकी गई रोटी खाने की कोशिश में व्यस्त थे। जलधारा के ऊपर समुद्री पक्षी चक्कर लगा रहे थे और चिल्ला रहे थे। जेसी को हवा में गर्ल्स को देखना बहुत पसंद था। वह उनकी उड़ने की कला से काफी ईर्ष्या करता था, लेकिन उन्हें उनकी रोटी पसंद नहीं आई। जब लोग पक्षियों के लिए रोटी फेंकते थे तो उन्होंने कभी ऊपर भी नहीं देखा। निस्संदेह बत्तखों और हंसों ने ऐसा किया। वे पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए फड़फड़ाने लगे। लेकिन बगुला केवल अपनी मछली का इंतजार करता है और यही कारण है कि जेसी अंधेरे पानी में घूर रही थी। वह सर्दियों की इस धूप भरी दोपहर में किसी भी चीज या किसी से परेशान नहीं होने वाला था। जैसे ही हंस सब कुछ चट कर गए, अपने मोटे पेट के साथ रोटी की ओर तैरने लगे, वे उस अनोखे बगुले के बारे में गपशप करने लगे। कितना मूर्ख है, वो बस खड़ा है और इंतजार कर रहा है। वो सोचता है कि मछलियां तैरकर उसके पास आ जाएंगी जैसे कि वह देहात के खेतों में है, लेकिन ये शहर है। शहर में हर चीज तेजी से चलती है, यहाँ तक कि मछलियाँ भी। इसलिए आपको उन्हें जल्दी से पकड़ना होगा और चले जाना होगा। वह बगुला कुछ भी नहीं समझता है। मुझे यकीन है कि वह शहर में नया है। हंसते हुए हंस एक दूसरे को कोहनी मारते रहे और गपशप करते रहे और खाते रहे। बगुला यहाँ क्या ढूंढ रहा है? यहाँ मछलियों के लिए बहुत भीड़ है। शायद वो मेंढकों की तलाश में है, लेकिन सभी मेंढक पहले से ही अन्य स्थानीय बगुलों द्वारा खा लिए गए हैं। वे असली शहरवासी हैं। वे खड़े नहीं होते हैं और बस इंतजार करते हैं। वे पेड़ से पानी में गोता लगाते हैं और स्नैप करते हैं। मछलियाँ चली गईं। हाँ, सभी हंसों के पास बगुले के बारे में कहने के लिए कुछ न कुछ था, क्योंकि पानी उनके मोटे पेटों से छलक रहा था। लेकिन जेसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और वह वहीं खड़ा रहा जहां वह था। पुल से कुछ फीट की दूरी पर खड़ा था, गंदे पानी में घूर रहा था और अपनी मछली का इंतजार कर रहा था। कुछ दूरी पर एक मोबिलिटी स्कूटर दिखाई दिया। यह मिस्टर नॉइज़मैन थे। वो स्कूटर में इसलिए सवार हुआ क्योंकि उसके पैर अब ठीक से काम नहीं करते थे। यह एक इलेक्ट्रिक स्कूटर था। इसमें पेट्रोल की गंध नहीं थी और यह बहुत तेज चल सकता था। जिस पड़ोस में वह रहता था, लोग उसे वाइल्ड मैन ऑन व्हील्स कहते थे। वास्तव में भले ही वह अब चल नहीं सकते थे, मिस्टर नॉइज़मैन युवा थे और अभी भी काफी जंगली और स्वतंत्र थे। इस रविवार को नॉइज़मैन को पार्क में तेज दौड़ने का शौक था। वास्तव में उसके लिए वास्तव में बहुत देर हो चुकी थी। अब तक पार्क पैदल चलने वाले लोगों से काफी भर चुका होगा। कोई बात नहीं, वह सावधानी से गाड़ी चलाता था और बहुत अच्छी तरह गाड़ी चला सकता था। मिस्टर नॉइज़मैन को मौज मस्ती करना पसंद था। यही एक कारण था कि उन्होंने अपना स्कूटर खरीदा था। इसमें काफी पैसा खर्च हुआ, लेकिन यह वास्तव में तेज गति से चल सकता था। इसमें आगे एक छोटा पहिया और पीछे 2 बड़े पहिए थे। ये भी अच्छा लग रहा था। वह सीट पर आराम से बैठ सकता था और गाड़ी चलाते समय मोटर की धड़कन महसूस कर सकता था। उसे ये पसंद है। पार्क में बहुत सारे पुल और मोड़ थे। मिस्टर नॉइज़मैन को पुलों और मोड़ों के आसपास तेज गति से गाड़ी चलाने में बहुत मजा आया, विशेषकर रविवार को, जब उसे देखने के लिए बहुत सारे स्थानीय लोग मौजूद होते थे। वह किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। वह बस थोड़ा सा दिखावा करना चाहता था। अन्यथा रविवार तो बहुत आलसी और उबाऊ होते थे। वह ठीक जानता था कि उसे ये सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए कि हर कोई उस पर नजर रखे। यदि वह मोड़ से ठीक पहले गति बढ़ाता और फिर एक पिछले पहिए पर दौड़ता, जबकि उसका दूसरा पहिया हवा में संतुलित होता, तो वे निश्चित रूप से देखते रह जाते। वह पहले भी अक्सर ऐसा करता था और बजरी से तेज आवाज आती थी और लोग उसके आने और रास्ते से हटने की आवाज सुन सकते थे। इसने उसे एक शक्तिशाली एहसास दिया, कुछ सेकंड के लिए एक तरफ लटकना और फिर वापस जमीन पर उछलना। ओह, उसे ये बहुत अच्छा लगता था और ये तब और भी अधिक पसंद आता था जब लोग उसे देखते थे और उसकी जय जयकार करते थे। मिस्टर नॉइज़मैन हूटर बजाते हुए पार्क में चले गए। वह सीधे बड़े पुल पर चला गया। पुल के बाद मोड़ वास्तव में तीव्र था और रास्ता पानी के बगल से चलता था। ओह, वह स्थान कितना रोमांचक था। हालांकि सबसे पहले लोगों को रास्ते से हटने की चेतावनी देने के लिए उन्हें अपने हूटर से काफी शोर मचाना पड़ा। अपना हॉर्न बजाने के बाद मिस्टर नॉइज़मैन पूरी गति से पुल पर चले गए। उसके स्कूटर के पहिए लकड़ी के तख्तों पर बहुत अच्छी आवाज कर रहे थे। ये लगभग एक ट्रेन की तरह लग रहा था।
फिर वह दूसरी तरफ पुल से नीचे तेजी से दौड़ा और मोड़ के माध्यम से जितनी तेजी से संभव हो सकता था। वह जानता था कि उसे सावधानी से चलना होगा, क्योंकि तब वह हंसों को डराने के लिए धारा के किनारे दौड़ सकता था। कभी कभी वे उस पर गुस्से से फुसफुसाते थे और मिस्टर नॉइज़मैन को लगता था कि इससे यह और भी मजेदार हो गया है। पुल के पीछे मोड़ के ठीक आसपास जेसी बगुला मछली पकड़ रहा था। अपनी आंख के कोने से उसने नॉइज़मैन को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। आखिर यह क्या था? एक बेवकूफ सीधे उस धारा की ओर जा रहा था जहां वह जेसी मछली पकड़ रहा था। अरे हाँ, जेसी सही थी। मिस्टर नॉइज़मैन ने पुल पर गति बढ़ा दी थी और रास्ता अभी भी ठंड से थोड़ा फिसलन भरा था। श्री नॉइज़मैन ने कभी भी मौसम के पूर्वानुमान का पालन नहीं किया, इसलिए उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस सुबह बहुत ठंड थी। जैसे ही वह पुल से नीचे चला, उसका स्कूटर फिसलने और फिसलने लगा। सौभाग्य से सभी लोग पुल से भाग गए थे, क्योंकि उन्होंने सब कुछ गलत होता देखा था। मिस्टर नॉइज़मैन स्कूटर को मोड़कर नहीं रख सके। ये नियंत्रण से बाहर होने लगा। उसने पेड़ों की चोटियों को गोल घूमते देखा और अब उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। गनीमत रही कि स्कूटर गिरा नहीं। इसके बजाय वह रास्ता छोड़कर घास में धारा की ओर चला गया, जेसी बगुला की ओर। मिस्टर नॉइज़मैन और उनका स्कूटर चकित जेसी के ठीक सामने एक बड़े छींटे के साथ पानी में गिरा, जिसने उस पर फुफकारना शुरू कर दिया। सौभाग्य से पानी ने स्कूटर की गति धीमी कर दी थी, अन्यथा वह जेसी से बहुत जोर से टकरा जाता। पानी के पार दो काली मनमोहक आंखें उसे धमकी भरी नजरों से देख रही थीं। बगुला सचमुच क्रोधित था और मेरा कहना है उसकी कितनी बड़ी चोंच थी। बिल्कुल करीब से मिस्टर नॉइज़मैन ने पहली बार इस आकार को देखा। उस फ्रूटिंग स्कूटर में वह बेवकूफ है। ओह, हम उसे जानते हैं, ठीक है। वह हमेशा लोगों को डराने के लिए दौड़ता रहता है, लेकिन वह कभी भी हमारे लिए रोटी नहीं लाता है। हमेशा हमें चिढ़ाता है। यह उसे सही सेवा देता है। हाँ, अब उसे देखो। लेकिन जेसी उड़ी नहीं। वह वहीं रुका जहां वह था। वह भूखा था, इसलिए उसे मछली पकड़ने की जरूरत थी। वह मिस्टर नॉइज़मैन को डराने के लिए उनकी ओर धमकी भरे अंदाज में चला, लेकिन मिस्टर नॉइज़मैन कहीं नहीं जा सके। वह ठंडे पानी में अपनी सीट पर फंसा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि वह देख न सके कि क्या हो रहा है। पानी के किनारे के लोग चिल्लाने और पुकारने लगे। मिस्टर नॉइज़मैन उन्हें अपने चारों ओर सुन सकते थे। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन अपने गीले और डूबते स्कूटर में अब वह कुछ नहीं कर सकता था। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि ठंडा पानी उसके कपड़ों और गर्दन तक बढ़ रहा है। ओह, ये कितना ठंडा और कितना गंदा था, और हर समय बगुले की लंबी चोंच और मनमोहक आंखें उसे ही देखती रहती थीं। मूर्ख पक्षी क्या करने वाला था? ओह नहीं, ऐसा नहीं। शोर मचाते हुए जेसी पानी से बाहर निकली और मिस्टर नॉइज़मैन के सिर पर जा गिरी। वह महसूस कर सकता था कि बगुले के पंजे उसकी टोपी और बालों में फंस रहे हैं। जेसी को पता नहीं क्यों, लेकिन अपने पंखों की एक फड़फड़ाहट के साथ वह मिस्टर नॉइज़मैन के सिर पर चढ़ गया था। अपने नए सुविधाजनक दृष्टिकोण से उसने सभी स्थानीय लोगों को इशारा करते और बुलाते हुए आश्चर्य से देखा। उन्होंने एक साथ इतना शोर मचाया। जेसी के लिए ये सब बहुत ज्यादा था, जो हैरान थी, इसलिए उसने मिस्टर नॉइज़मैन के सिर पर एक बड़ा सफेद बगुले का मल गिरा दिया। गंदा पक्षी, शोर मचाने वाला उसके नीचे चिल्लाया। उसने महसूस किया कि उसके बालों से मल उसकी गर्दन में फिसल रहा है, लेकिन फिर उसने अपना मुंह बंद कर लिया। वह बगुले को और अधिक क्रोधित नहीं करना चाहता था। वह लंबी चोंच से डरता था। किनारे से लोग हंस रहे थे और चिल्ला रहे थे। हर कोई इसे देखना चाहता था। किसी के सिर पर खड़ा बगुला कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप रोज देखते हैं। जेसी वहां काफी खुश लग रही थी। वह कहीं और जाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा था। देख रहे अन्य लोगों को मिस्टर नॉइज़मैन के लिए खेद महसूस हुआ, लेकिन वे यह नहीं देख सके कि खुद को गीला किए बिना वे उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। सौभाग्य से कुछ युवक मिस्टर नॉइज़मैन को उनके स्कूटर से उठाने के लिए पानी की ओर चले गए। यह आसान नहीं था, क्योंकि जैसे ही वे करीब आए, बगुले की चोंच खतरनाक तरीके से उनके करीब आ गई। इसलिए उन्हें फिर से कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये देखना एक अजीब दृश्य था कि कैसे एक पतला सा बगुला 5 तगड़े युवकों को दूर रख सकता है। मिस्टर नॉइज़मैन शांत रहे, लेकिन अचानक उन्हें एक विचार आया। इससे पहले आज सुबह उन्होंने पार्क में खाने के लिए अपने लिए कुछ सैल्मन सैंडविच बनाए थे। वह उन्हें बगुले को खिला सकता था, क्योंकि वह दुबला पतला पक्षी अब तक सचमुच भूखा हो गया होगा। मिस्टर नॉइज़मैन ने अपने गीले कोट की जेब से सैंडविच का पार्सल निकाला और उसे पानी के पास घास में फेंक दिया। वहाँ मछली है, वह आएगा और ले आएगा, वह चिल्लाया। नवयुवकों ने मिस्टर नॉइज़मैन को तुरंत समझ लिया, लेकिन जेसी उससे भी तेज थी। इससे पहले कि सैंडविच का पार्सल उतरता, वह मिस्टर नॉइज़मैन के सिर पर अपनी कुर्सी से उड़ चुका था और अपनी चोंच से पार्सल को खोलने में व्यस्त था। वह सामन की गंध महसूस कर सकता था। ये स्मोक्ड सैल्मन था। जेसी को अक्सर वह खाने को नहीं मिलता था। मिस्टर नॉइज़मैन खुशी से चिल्लाए और अपनी भुजाएं हवा में लहरा दी।
बगुला उसके सिर से उड़ चुका था और जवान लोग आकर उसे पानी से बाहर निकालने में मदद कर सकते थे। जेसी ने सामन के अपने आनंद में किसी भी तरह की बाधा नहीं आने दी। एक एक करके उसने सैंडविच से गुलाबी सैल्मन के टुकड़े उठाए। उसे ब्रेड नहीं चाहिए था, सिर्फ सैल्मन। तो हंस रोटी के लिए उड़े और आश्चर्य से बगुले को देखने लगे। देखो, उसके पास मछली है। उसने इसे कैसे प्रबंधित किया? क्या हमारे पानी में मछलियां हैं? वह वास्तव में एक चतुर बगुला है। लेकिन रोटी खाने से पहले हंसों को जेसी के सामान खत्म होने तक इंतजार करना पड़ा। यही चीजों का क्रम है। अब मिस्टर नॉइसमैन को सुरक्षित रूप से पानी से बाहर निकाला जा सकता था। उन्होंने अपनी बाहें फैलाईं और जवान उन्हें अपने स्कूटर से बाहर खींचने में सक्षम हुए। उसके सारे कपड़े गंदे पानी से गीले हो रहे थे। उन्होंने उसे घास पर लिटा दिया और वे ये देखने गए कि क्या वे उसके महंगे मोबिलिटी स्कूटर को बचा सकते हैं। यह कोई आसान काम नहीं था क्योंकि इसमें भारी बैटरियां थीं और पहिए कीचड़ में फंसे हुए थे। लेकिन वे कामयाब रहे और स्कूटर मिस्टर नॉइसमैन के बगल में घास पर खड़ा हो गया, जिससे गंदा पानी टपक रहा था। फिर युवकों ने मिस्टर नॉइसमैन को उठाया और फिर से स्कूटर में सीधा बिठा दिया। पुल से और पानी के किनारे से जोरदार तालियां बज रही थीं। सभी लोग खुश थे कि युवक को पानी से बचा लिया गया और मिस्टर नॉइसमैन फिर से अपने स्कूटर पर बैठकर बहुत खुश थे। उन्होंने अपने बचावकर्ताओं को धन्यवाद देने के लिए अपनी टोपी लहराई और दर्शकों ने समझा और फिर से तालियां बजाईं। तभी मिस्टर नॉइसमैन ने बगुले की ओर इशारा किया, जो अभी भी अपना सामान खाने में व्यस्त था। हर कोई हंस रहा था और फिर से तालियां बजा रहा था, अब सिर्फ जेसी के लिए। शुक्र है, मिस्टर नॉइसमैन के कुछ पड़ोसी भी पार्क में थे और वे उन्हें घर पहुंचाने में मदद करने को तैयार थे। उन्होंने देखा कि वह किस प्रकार ठंड से कांप रहा था और सदमे से पीड़ित था। ये सब बहुत बुरा हो सकता था। अब उसे गर्म स्नान और साफ कपड़ों के लिए जल्दी घर पहुंचने की जरूरत थी। पड़ोसियों ने स्कूटर को धक्का देकर उनकी मदद की, जो निश्चित रूप से पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था, और जब वे पार्क से बाहर निकले तो उन्होंने कांपते हुए मिस्टर नॉइसमैन को पकड़ लिया। जेसी ने सब कुछ देखा क्योंकि उसने अब सारा सामान खत्म कर दिया था। इसलिए वह जोर की चीख के साथ उड़ गया और समूह के पीछे पीछे पार्क से बाहर चला गया। घर पहुंचने पर एक पड़ोसी ने दरवाजा खोला और उन्होंने मिस्टर नॉइसमैन और स्कूटर को गर्म गलियारे में धकेल दिया। एक जोड़ा मदद के लिए उसके साथ अंदर गया और सामने का दरवाजा बंद था। हवा से जेसी ने घर के सामने एक सुविधाजनक लैंप पोस्ट देखा था और वह शीर्ष पर अपने पतले पैरों पर उतरा। वहां ऊपर आरामदायक था और उसे अच्छा दृश्य दिखाई देता था और वह लोगों और कुत्तों से सुरक्षित था। उसने खिड़कियों से अंदर देखने की कोशिश की कि वह सैल्मन मैन अब कहाँ है। जेसी अंधेरा होने तक रुका रहा और फिर वह पार्क में अपने सोते हुए पेड़ पर वापस उड़ गया। अगली सुबह जेसी जल्दी अपने लैंप पोस्ट पर वापस आ गया। घंटों इंतजार करने के बाद आखिरकार सामने का दरवाजा खोला गया और उसने मिस्टर नॉइसमैन को बाहर निकलते देखा। वह गुस्से से चिल्लाया। जब मिस्टर नॉइसमैन ने बगुले को अपनी मनमोहक आंखों से लैंप पोस्ट से नीचे देखते हुए देखा तो वह हंसे। उसने उसे तुरंत देख लिया था और सामान का एक पार्सल लेकर तैयार होकर बाहर आ गया था। उसने अपना स्कूटर तेज कर दिया, इस बात से खुश होकर कि सब कुछ सूख गया था और एक बार फिर से काम कर रहा था, और वह जेसी को अपने पीछे उड़ाते हुए पार्क के लिए निकल पड़ा। जब मिस्टर नॉइसमैन ने बगुले को अपनी मनमोहक आंखों से लैंप पोस्ट से नीचे देखते हुए देखा तो वह हंसे। उसने उसे तुरंत देख लिया था और सामान का एक पार्सल लेकर तैयार होकर बाहर आ गया था। उसने अपना स्कूटर तेज कर दिया, इस बात से खुश होकर कि सब कुछ सूख गया था और एक बार फिर से काम कर रहा था, और वह जेसी को अपने पीछे उड़ाते हुए पार्क के लिए निकल पड़ा।